स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम न्यू पॉपअप के बारे में बात करने वाले हैं, न्यू वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ओ मीडिया की तरफ से 2-3 ऑफिशियल पोस्ट हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यू पॉपअप को हम समझ लेते हैं। न्यू पॉपअप यानी कि मॉर्निंग में ही आ गया था। उम्मीद है कि आप सभी ने चेक किया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो इकोसिस्टम को लॉग इन करके चेक कीजिए, पढ़िए, जिसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे OES ट्रांजेक्शन्स अब ट्रेडिंग स्टैक DMCC के माध्यम से प्रोसेस्ड होता है। मतलब इकोसिस्टम से प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करते समय हमारे सभी ट्रांजैक्शंस हमारे बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग स्टैक DMCC को यूज़ करके प्रोसेस्ड किया जाता है। इसलिए ट्रांजैक्शंस करते समय FNCIA टैक्स पैक मैक्सिको से एक अप्रूवल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि यह ट्रांजैक्शन एक मैक्सिकन मर्चेंट के थ्रू प्रोसेस्ड हो रहा है। और यह एक न्यू पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे यानी कि न्यू मर्चेंट है, जिससे हम ओ कार्ड को परचेज करने के रिगार्डिंग यूज़ कर रहे हैं। और ओ कार्ड को परचेज करते समय जब हमारे बैंक अकाउंट से मनी डिटेक्ट होता है तो उस समय हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर मैसेज आता है, या फिर अगर आप बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो वहाँ भी मैसेज आ जाता है और वहाँ पर मर्चेंट का नेम मेंशन हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस पॉपअप का सिंपल सा मतलब है कि जिस पेमेंट गेटवे को यूज़ करके हम लोग ओ कार्ड को इस समय परचेज कर रहे हैं, तो उस पेमेंट गेटवे के रिगार्डिंग यानी कि उस मर्चेंट के रिगार्डिंग, उस न्यू पेमेंट गेटवे के रिगार्डिंग कंपनी ने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद अब हम न्यू वेबसाइट को समझ लेते हैं। न्यू वेबसाइट आप सभी जानते हैं कि एवरी मंडे को न्यू वेबसाइट लाइव होती है। तो न्यू वेबसाइट लाइव हो चुकी है। उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा। नहीं चेक किया है तो आप जाकर चेक कीजिए, विजिट कीजिए ऑफिशियल onpassive.com को। और वेबसाइट काफ़ी ज़बरदस्त है। वेबसाइट का जो लुक है, थीम है, कलर है, डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और वेबसाइट में ब्लॉग सेक्शन को जरूर चेक कीजिएगा, जहाँ पर न्यू ब्लॉग्स अवेलेबल है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये ब्लॉग्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम ओ मीडिया पोस्ट के बारे में बात करें तो ओ मीडिया की तरफ से 2-3 ऑफिशियल पोस्ट अवेलेबल है, जिससे आप खुद भी ओ मीडिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर हम पोस्ट 1 की बात करें, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि मोहम्मद कमाल सर एंड सुजन मैम के साथ हमारी ऑन पैसिव टीम ने नस्र सिटी कायरो में एक कमर्शियल इंटरनेशनल बैंक के कुछ ऑफिशियल्स के साथ उनके ब्रांच में मुलाकात की, क्योंकि ओ मीडिया टीम वर्तमान समय में बिजनेस ट्रिप के तहत कायरो को विजिट कर रहे हैं। सो अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग के दौरान टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्विसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ पर डिस्कस किया गया। एंड ऑन पैसिव डेलीगेशन ने बैंकिंग सेक्टर, फिनटेक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस की भूमिका पर यानी कि रोल पर जोर दिया, मतलब फोकस किया। इन सॉल्यूशंस में वॉइस रिकग्निशन, टेक्स्ट एनालिसिस, ह्यूमन इमोशन डिटेक्शन, इन्हांसिंग बैंकिंग सर्विसेज एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना इन सॉल्यूशंस में इन्वॉल्व है। यह मीटिंग इजिप्ट की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को विजिट करने का पार्ट था। इसके बाद अगर हम सेकेंड पोस्ट की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि ओ मीडिया टीम ने डेवलपमेंट के लिए अरब यूनियन को विजिट किया, जो अरब इकोनॉमिक यूनिटी के काउंसिल के साथ एफिलिएटेड है। और उनके इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड करके यूनियन के प्रेसिडेंट डॉक्टर खालिद आबिद से मुलाकात की। इसके साथ ऑन पैसिव एंड अरब यूनियन के बीच पोटेंशियल कॉपरेशन पर डिस्कस किया गया। ऑन पैसिव डेलीगेशन ने लगातार बदलती दुनिया में अरब कंट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करने के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। और फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के उद्देश्य से एक कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्स इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एंड ज्वाइंट सेक्टर्स को भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मशीन लर्निंग से गुजरने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो ऑन पैसिव इस प्रकार से लगातार काम कर रही है फ्रेंड्स। और लास्ट में अगर हम थर्ड पोस्ट की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि ओ मीडिया टीम ने अल अहली स्पोर्ट्स चैनल के साथ इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अल अहली स्पोर्ट्स चैनल के हेडक्वार्टर मीडिया प्रोडक्शन सिटी में इसके मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात की और कोलैबोरेशंस की रिगार्डिंग डिस्कस किया गया। एंड अगर हम इस चैनल की बात करें तो एक्सटेंसिव पॉपुलैरिटी एंड प्रीमियम कंटेंट के लिए प्रसिद्ध इस चैनल ने स्पोर्ट फील्ड में सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग की लगातार विकसित हो रही दुनिया में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कस किया है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर पढ़कर आप सभी लोग ये समझ सकते हैं कि हमारी ओ मीडिया टीम किस प्रकार से लगातार काम कर रही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स।